हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों यह घटना चक्र का बुक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है दोस्तों और एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। यह भारतीय इतिहास है। इसमें 1990 से जनवरी 2023 तक प्रश्न पत्र शामिल है। तो भारतीय इतिहास से आते हैं प्रश्न पर और देखते हैं। तो दोस्तों 67 का क्वेश्चन हो चुका है जो कि बौद्ध से हुआ था और चैप्टर बौद्ध से है, बौद्ध धर्म से। इसमें 67 का हो चुका है, यह 68 नंबर है। तो यहाँ तक हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ से शुरू करते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का संबंधित प्रवचन का संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, यह जो है सूत पिटक। सूत पिटक ये जो है साहित्य है, बौद्ध साहित्य, जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का प्रवचन संबंधित है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय है? इसका आंसर बी हो जाएगा बुद्ध, धर्म और संघ, जो कि यह त्रिरत्न का अभिप्राय है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो यह क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह जो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्त अवसर होता था। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार, तो इसका आंसर बी, यह पाटलिपुत्र में जो कि यह स्थित है अशोकाराम विहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो कि बिहार में कहाँ है? इसका आंसर सी, यह राजगीर में स्थित है, जो कि विश्व शांति स्तूप है बिहार में, राजगीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो कि बोध गया में है, निर्मित की गई थी। तो यह जो है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? इसका आंसर है कि यह जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी दोस्तों। जापानियों द्वारा, जो कि 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है महात्मा बुद्ध की, वह जो है जापानियों द्वारा यह निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर आते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, इसका आंसर है कि यह ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वह स्तूप स्थल बताना है क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा सांची, जो कि महात्मा बुद्ध के किसी घटना से नहीं है, सांची। और सारनाथ है, बोध गया है और कुशीनगर है। तो इस सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इसलिए दोस्तों ये तीनों स्थान इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है और सांची जो है नहीं संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित स्तूपों में सही नैतिक क्रम जो क्या है? तो यहाँ पर स्टार है, तो इसे नोट्स में देख लेते हैं क्या है। तो यह जो है भरौत एवं सांची का स्तूप का स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धम्मेक स्तूप संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित वर्तमान स्तूप बना है। और ये जो है अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था और भरौत, सांची, धम्मेक स्तूप का निर्माण ये जो है क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद जो है सिद्धांत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है संसार स्थित और क्षणिक है। संसार स्थिर है और क्षणिक है, इसका निम्न में से संबंध बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि संसार स्थित है और क्षणिक है, जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है? इसका आंसर है कि यह
गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, यह भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौ बौद्धवाद प्रतिपादन कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अम्बेडकर है दोस्तों, अम्बेडकर, जो कि जो 9 बौद्ध विहार के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। इसका आंसर ये कि बुद्ध द्वारा किया गया था, गौतम बुद्ध द्वारा क्षणिकवाद का प्रतिपादन। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में यह जो है पारमिता शब्द सही विवरण निम्न में से कौन सा है। पारमिता शब्द, तो पारमिता शब्द बताना है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यह जो है सी, यह जो है परिपूर्णताय जिनकी प्राप्ति से बोधित्व तथा पथ प्रशस्त हुआ है। परिपूर्णताय जिनकी प्राप्ति से बोधित्व पथ जो है प्रशस्त हुआ है, यही दोस्तों पारमिता शब्द का यही इसका अर्थ है या विवरण है। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया किसका पुस्तक है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है, और जो आधारित है इसका आंसर बी, यह जो है ललिता विस्तार पर आधारित है। ललिता विस्तार पर आधारित है। दोस्तों रिवीजन कीजिए, मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों रिवीजन करने से क्वेश्चन याद हो जाता है, इसलिए रिवीजन कीजिए। बौद्ध धर्म के महान और हीनयान संप्रदाय से सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। जो कि हीनयान और महायान जो है, यह मौलिक अंतर बताना है कौन सा है। इसका आंसर सी, देवी देवताओं की पूजा से इसका यही भिन्न है, देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न पर आते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। इसका आंसर बी, कनिष्ठ के समय। दोस्तों कनिष्ठ के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न पर आते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था वह थी। भारत में पहले जिस मानव या प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी। इसका आंसर सी, यह बुद्ध थे। दोस्तों गौतम बुद्ध थे, जो कि मानव प्रतिमा के रूप में पूजा किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। इसका आंसर बी, गौतम बुद्ध। यहाँ पर देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो गौतम बुद्ध द्वारा रखा गया था। 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गांधार शैली के मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म देश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम बताना है। क्वेश्चन फिर से, गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म देश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम बताना है। तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धर्म चक्र। अगला प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न पर आते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। तो इसका आंसर बी, यह कुषाण काल में बनाया गया था बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा शैली प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। इसका आंसर दोस्तों ई, उपित में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा के युक्त दिखाई दी गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा के युक्त में दिखाई गई है दोस्तों। तो बताना है, जिसे यह भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, तो किसका प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है तो किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, और बी में क्या है देख लेते हैं। यह जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। इसका आंसर डी, गुप्त काल से संबंधित है, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा यह सारनाथ बुद्ध की मूर्ति है जो गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम से संबंधित।
इसलिए आप लोग देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारनाथ के भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांतित है। इसके आंसर बी हो जाएगा। यह जो है गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग को याद भी हो गया होगा। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर विचार करना है इतिहास के संदर्भ में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 ही सही है, तो 1 और 3 को देख लेते हैं। ये जो है परिव्राजक, जो कि परित्यागी व भ्रमकारी से संबंधित है। और तीसरा है उपासक, जो कि बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, जो कि उपासक से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत जो कि विस्तार में योगदान नहीं किया? बौद्ध मत के जो कि बौद्ध मतों के विस्तार में योगदान नहीं दिया था, वह कौन सा शासक था? यह पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। और पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। कनिष्ठ दिए थे दोस्तों, हर्षवर्धन भी दिए थे और अशोक भी दिए थे। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और उसके बाद कारण बी में है महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो आते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है यहाँ पर बी है। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। और महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलित करना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 4 ही सही है। 1, 2 और 4 सही है। देख लेते हैं। लोथल दोस्तों यह जो है प्राचीन गोदी के क्षेत्र है और गोदी के नाम से भी जाना जाता है। और सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। बौद्ध अधिगम का महान पीठ के नाम से नालंदा विख्यात है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। महायान बौद्ध धर्म में बोधितो अवलोकितेश्वर की ओर से किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। पदमपनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सभी को विचार करते हुए इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है दोस्तों। तो 2 और 3 को ही देखेंगे। 2 और 3 को देख लेते हैं, जो कि धार्मिक इतिहास संदर्भ में देखते हैं। तो यह जो है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। और महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। तो 2 और 3 ही सही है। धार्मिक इतिहास के संदर्भ में था यह क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैत्रेय के रूप में जो कि कौन सा भावी बुद्ध संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा बुद्ध से वो लाएंगे।